अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जर्नल और बैलेंस शीट दोनों का वो फॉर्मेट बना लूँगी और फिर हम लोग साथ साथ ही जो जर्नल में एंट्री पास करेंगे वही बैलेंस शीट में भी करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे आज। साथ ही हम लोग जर्नल और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पर। जर्नल का फॉर्मेट बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स बनते हैं, 4 कॉलम्स बनते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारी डेट आ जाती है। इस साइड पर एक कॉलम डेबिट का बनता है, एक कॉलम क्रेडिट का, और मिड में हम लोग अपनी डिटेल्स लिखते हैं। साथ इसके साथ ही हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लेते हैं। जो एंट्री हम लोग जर्नल में पोस्ट करेंगे वही हम लोग बैलेंस शीट में साथ ही करते जाएंगे ताकि दोनों चीज़ें हमारी साथ ही बन जाएं। बैलेंस शीट में हमारे पास होती है एक एसेट साइड, एक शेयर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, ये रुपीज़ को कॉलम, ये एसेट्स का कॉलम हो गया, ये भी रुपीज़ का कॉलम, साथ हम लिख लेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। फॉर्मेट सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम लोगों ने थर्ड ईयर में बनाया था, लेकिन इसमें एक चेंजिंग होगी कि हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे शेयर कैपिटल को इस साइड पे, शेयर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, और एसेट्स को दूसरी साइड पे लिखेंगे। शेयर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, यहाँ आ जाएगा रुपीज़, यहाँ पर एसेट्स और नेक्स्ट रुपीज़। बैलेंस शीट के ऊपर हम लोगों ने 3 लाइंस लिखनी होती हैं। फर्स्ट कंपनी का नेम, तो बुक से टैली करते हैं कि हमारी कंपनी का नेम क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ से सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर कंपनी का नेम क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2017 अ कंपनी वाज रजिस्टर्ड। यहाँ पर हमें कंपनी का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यहाँ पर लिखा है कंपनी वाज रजिस्टर्ड। एक कंपनी रजिस्टर हुई विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हमें उसने रुपीज़ नहीं बताया, जस्ट बताया कि 1 लाख शेयर्स हैं। तो 1 लाख को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑथराइज कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। तो हम लोग पहले अपना ऑथराइज कैपिटल फाइंड कर लेते हैं और इसको बैलेंस शीट में हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और साथ साथ जो जो एंट्री जिधर पोस्ट होगी करते जाएंगे उसको। बैलेंस शीट में हमारी हेडिंग्स आती हैं, हम लोग पहले भी हेडिंग लिख चुके हैं। ऑथराइज कैपिटल आता है शेयर कैपिटल के नीचे। ऑथराइज कैपिटल उसने हमें डायरेक्ट अमाउंट नहीं बताई हुई, उसने हमें सिर्फ बता दिया कि हम लोगों ने कितने शेयर्स हैं, हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर्स की पार वैल्यू हमारे पास ₹10 है। तो हम लोग 1 लाख को ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा ऑथराइज कैपिटल आ जाएगा 10 लाख। 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो हमारे पास आ गया 10 लाख। ऑथराइज कैपिटल को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। इसके आगे से फर्दर इस पर किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन नहीं की जाती। हम लोग पहले भी ये बात सीख चुके हैं और मैं बार बार हर क्वेश्चन में ये बात रिपीट करती हूँ। इसको यहीं पर छोड़ देंगे
हमें बैलेंस शीट के लिए उसने हमें ऊपर कंपनी का नाम नहीं दिया, जस्ट सिंपल आ कंपनी लिखा हुआ है, तो हम लोग ऊपर आ कंपनी जैसे उसने लिखा हुआ है बुक पे वही लिख लेते हैं। यहाँ पर आ कंपनी लिख लेंगे। हमें जो जो चीज़ पता चलती जाएगी हम साथ साथ लिखते जाएंगे। अभी सिर्फ हमें इतना पता चला कि कंपनी, हम लोग खाली आ कंपनी लिख रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हम बैलेंस शीट लिख लेते हैं। डेट का भी हमें नहीं पता चला कि हम लोग किस डेट को बनानी है कंपनी की बैलेंस शीट, तो हम अभी डेट नोट डाउन नहीं करते। साथ ही फिर हम लोग आगे से क्वेश्चन पढ़ेंगे और एंट्रीज पोस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड आउट करते हैं आगे से। ऑन 1st January द कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू जनरल पब्लिक एट 10% प्रीमियम। हम लोगों ने आज से पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में या 3 में जितने भी शेयर्स इशू किए वो हम लोगों ने पार वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे इशू किए हैं। ₹10 का एक शेयर बेचा है हम लोगों ने। इसमें हम लोग एक शेयर 10% प्रीमियम पे यानी कि 10% मुनाफा रख कर ज़्यादा महंगा करके हम लोग बेचेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रीमियम की एग्जैक्ट अमाउंट क्या है। तो हम लोग पहले थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि प्रीमियम की एग्जैक्ट अमाउंट क्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर शेयर्स इशू कितने करने हैं कंपनी ने जनरल पब्लिक को, करने हैं 20,000। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 35,000 शेयर्स। एप्लीकेशन 35,000 शेयर्स की रिसीव हो गई। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग जाहिर है एप्लीकेशन ज़्यादा ही, शेयर हम लोगों ने 20,000 रिसीव कर, शेयर हम लोगों ने 20,000 इशू करने हैं। एप्लीकेशन हमारे पास आ गई 35,000, तो हम लोग 15,000 यहाँ पर लिखा भी हुआ बुक पे रिटर्न कर देंगे। सबसे पहले हम लोग प्रीमियम की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और साथ ही हम लोग एंट्रीज पोस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर सबसे ऊपर लिख लेते हैं वर्किंग नोट्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वर्किंग करने लगे हैं। आप लोग भी पेपर के लास्ट में क्वेश्चन के एंड पर वर्किंग कर लिया करें। हमने फाइंड क्या करनी है, प्रीमियम की वैल्यू। एक शेयर की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ शेयर हम लोग फाइंड करेंगे। एक शेयर था कितने का, एक शेयर की ₹10 का था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फेस वैल्यू है एक शेयर की, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 10% से। तो परसेंटेज का हमें पता है ओवर 100 हो जाता है, मतलब 10% का मतलब ओवर 100 आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1, प्रीमियम की अमाउंट की आ गई मेरे पास 1। तो वैल्यू ऑफ शेयर हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू ऑफ शेयर ऑन 10% प्रीमियम, मेरे पास 10 तो उसकी फेस वैल्यू थी, 10 में 1 प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 11। तो हम लोग एक शेयर अब 11 रुपये का, यानी 10 का नहीं बेचेंगे, 11 का बेचेंगे। 11 रुपये का एक शेयर हम लोग अब बेच। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन की तो मूव करते हैं और एंट्री पास करते हैं जनरल पब्लिक की। हम लोगों ने यहाँ पर पहले से ही जर्नल का फॉर्मेट बना लिया था। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे डेट, डिटेल्स, डेबिट, साथ रुपीज़ ज़रूर लिखेंगे हम, क्रेडिट एंड रुपीज़। तो एक शेयर हम लोग बेचना 11 रुपये का। जनरल पब्लिक से हमें एप्लीकेशन कितनी शेयर की आई थी, 35,000। तो हम लोग अब क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हम लोगों ने जनरल पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री पास की है वैसे ही करेंगे। बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन हम लोग क्रेडिट करते हैं। एप्लीकेशन जब हम लोग रिसीव करते हैं तो एंट्री ये पास करते हैं हम लोग। अब हम लोग को ये तो पता है कि हमें 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। 35,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, क्योंकि हम लोगों ने 10% प्रीमियम पे बेचनी है तो हम लोग उसको उसकी पार वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने पीछे हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की है, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 35,000 को हम लोगों ने 11 से मल्टीप्लाई करना है।
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव या मनी रिसीव्ड लिख लें, मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फ्रॉम जनरल पब्लिक, साथ हम लोग अब नोट डाउन करेंगे एट 10% प्रीमियम, क्योंकि हम लोगों ने प्रीमियम पे शेयर्स इशू करने हैं, अलॉट करने हैं। यह नरेशन इधर लिख लेंगे। तो हम लोग अब 35,000 को 11 से मल्टीप्लाई, 35,000 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3,85,000। उसी को मैं डेबिट पे भी लिख लूँगी और साथ ही साथ क्रेडिट पे भी लिख देंगे। हम इसी को हम लोग बैलेंस शीट में एंट्री को पोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग साथ साथ ही बैलेंस शीट बनाते जाएंगे। हमें पता है ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन की हम लोग एंट्री पास नहीं करते, बैलेंस शीट में ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन हम लोग नहीं लिखते, क्योंकि एक दफ़ा ये अगर क्रेडिट हुआ है ना तो फिर डेबिट भी हो जाना आगे जाके, हमें पता है, हम लोग सीख चुके हैं। तो बैंक अकाउंट जाता है बैलेंस शीट में, लेकिन हम लोग फर्दर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट को मैं बाहर नहीं लिखूँगी, अंदर ही लिखूँगी। आउटर कॉलम में भी बैंक अकाउंट की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम लोग अंदर वाली साइड पर लिखेंगे। तो हमें पता है बैंक अकाउंट के लिए ऊपर हम लोग करंट एसेट्स की हेडिंग दे देते हैं। तो करंट एसेट्स की हेडिंग देने के बाद साथ ही हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग देते हैं हेडिंग इशूड, ISP, इशूड, I स्टैंड्स फॉर इशूड, S स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइब एंड P स्टैंड फॉर पेड अप कैपिटल। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, हम लोगों ने यहाँ पर ये भी हेडिंग दे दी। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक और न्यू हेडिंग सीखी थी, वो थी डेफर्ड कॉस्ट। डेफर्ड कॉस्ट में हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक आता है उसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, हम लोग डेफर्ड कॉस्ट के नीचे लिखते हैं, और हम लोग डिस्काउंट लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रीमियम फाइंड आउट करना है, प्रीमियम पे इशू करना है शेयर्स। तो प्रीमियम के लिए हम लोग ऊपर हेडिंग देते हैं रिजर्व्स की। तो मैं यहाँ पर रिजर्व्स की हेडिंग दे लूँगी, क्योंकि जब भी हम लोग प्रीमियम रिज़र्व होता है हमारे पास, कंपनी ने जब बोनस शेयर में, और बोनस शेयर जब हम लोग इशू करेंगे राइट शेयर, तो उसमें जो हम लोगों ने बोनस इशू करना होता है ना, कंपनी ने प्रॉफिट जब होता है 1 साल के बाद, तो वो रिजर्व्स में से करती है। तो ये हमारा रिजर्व होता है। प्रीमियम हमेशा हमेशा हमारा रिजर्व होता है, रिजर्व में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करने लगे थे करंट एसेट्स के नीचे बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट मेरे पास अभी वैल्यू निकली थी 3,85,000। इनर कॉलम अभी हम लोग अंदर लिखेंगे, आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। फिर से जनरल की तरफ मूव करते हैं और हम लोग अब शेयर की अलॉटमेंट करते हैं। यहाँ पर अब हम लोगों ने शेयर्स इशू करने हैं 20,000, 20,000 ही इशू करेंगे, बाकी हम लोग रिफ़ंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग डेबिट करेंगे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को, क्रेडिट पे एक हमारे पास वैसे ही आएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, लेकिन उसके साथ हम लोग प्रीमियम को भी क्रेडिट साइड पे ऐड करेंगे। प्रीमियम हमेशा 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 क्रेडिट होगा और डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स बी क्रेडिट, क्योंकि हम लोगों ने प्रीमियम पे शेयर्स इशू करने हैं, प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। अब कितने शेयर्स इशू करने, 20,000। आगे मैं कैलकुलेशन इसलिए लिखवा लेती हूँ ताकि हम लोग लिखते हैं तो हमें बाद में जब हम लोग क्वेश्चन रिवाइज करें तो हमें समझ आ जाए, पता चल जाए कि हम लोगों ने ये इन आउटर कॉलम में अमाउंट लिखी कैसे है। इसलिए मैं अंदर भी लिखवाती हूँ। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक और चीज़ हम यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के आगे हमेशा हम लोग फेस वैल्यू जो एक शेयर की होती है, ₹10 हो, 100 हो, 1000 भी हो, तो हम वही लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर चेंजिंग नहीं करते। प्रीमियम की अमाउंट मेरे पास आई थी ₹1। 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 20,000। 20,000 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास आ जाएगा 2 लाख। और यहाँ पर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2,20,000। अब हम लोगों ने यहाँ पर नरेशन लिख लेनी है। नरेशन हमारे पास यहाँ पर वही सेम पहले जैसी आएगी जैसे हम लोग पहले लिख रहे थे। फिर एप्लीकेंट्स अलॉटेड शेयर्स,
अब क्योंकि हमें ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं तो हम लोग रीफ़ंड करेंगे। जो हमें ज़्यादा रिसीव हुई वो हम लोग वापस कर देंगे, रीफ़ंड कर देंगे। एप्लीकेशन जो ज़्यादा रिसीव हुई हैं तो उसकी हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री पास करनी है। रीफ़ंड करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कितनी बार कि हम लोग फ़र्स्ट एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाता है और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है। बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है और हम लोग यहाँ पर नीचे नरेशन लिख लेते हैं, एप्लीकेशंस refunded along with money कितनी एप्लीकेशंस हम लोगों ने वापस की स्टूडेंट्स? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन हम लोगों ने कितनी एप्लीकेशन वापस की? हम लोगों ने 15,000 एप्लीकेशन रिटर्न की हैं। तो हम लोग यहाँ पर 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, क्योंकि हम लोगों ने 11 रुपये का एक्चुअल इशू किया था, तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 1,65,000। मैं यहाँ पर अमाउंट भी लिख ली, मैंने नरेशन भी पास कर ली। इसी के साथ साथ हमारी जर्नल एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई हैं। हम लोगों ने अब बाकी जो हमारे पास जर्नल एंट्रीज़ का इफ़ेक्ट दूसरा चाहता है हमारा बैलेंस शीट में, तब हम लोग बैलेंस शीट के अंदर जर्नल एंट्रीज़ का इफ़ेक्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर डेट्स भी मेंशन कर लेते हैं। हमें 1 जनवरी को कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। यहाँ पर मैं आपको बुक दिखा दूँ। कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी 1 जनवरी को। कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए। एक शेयर की वैल्यू थी ₹10। जनरल पब्लिक को इशू किया 10% प्रीमियम पे। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई 15 जनवरी को। यहाँ पर हम लोग पहली डेट लिख लेंगे 15 जनवरी एप्लीकेशन रिसीव करने की। और शेयर्स हम लोगों ने अलॉट किए हैं ऑन 30 जनवरी। शेयर्स वर अलॉटेड 30 जनवरी को, तो हम लोग यहाँ पर 30 जनवरी और लास्ट में भी 30 जनवरी 30 जनवरी को हम लोगों ने शेयर्स अलॉट किए। तो ज़ाहिर है हमारी बैलेंस शीट भी 30 जनवरी को बन रही होगी। तो बैलेंस शीट की हमें डेट भी पता चल गई कि है 30 जनवरी। और ईयर है यहाँ पर लिखा हुआ, ईयर कोई भी ईयर लिखा हुआ है 2017। तो हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट की पास की थी, वो हम लोगों ने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड भी कर ली। सेकंड हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, उसका तो इफेक्ट ही नहीं होता क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। 2,20,000 से यहाँ हम लोगों ने इसको डेबिट किया, 1,65,000 से हम लोगों ने इसको यहाँ पर डेबिट किया और क्रेडिट किया हमने 3,85,000 से। तो ये तो एंट्रीज़ की नहीं होगी क्योंकि ये ख़त्म हो गई है। उसके बाद मेरे पास यहाँ आ गया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 हमने 2 लाख शेयर्स इशू किए। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में ISP के नीचे 2 लाख को आउटर कॉलम में लिख लेंगे और साथ ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कितने शेयर इशू किया हम लोगों ने जनरल पब्लिक को। 20,000 शेयर्स इशू टू जर्नल पब्लिक, इशू टू जर्नल पब्लिक। और एक शेयर की जो फेस वैल्यू होती है ना, इधर भी हमेशा वही लिखनी है @ ₹10 ईच। यहाँ पर हम लोग 11 नहीं लिख सकते, हम लोगों ने यहाँ पर 11 नहीं लिखना, हम लोगों ने ₹10 ही लिखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आ गई प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो प्रीमियम को तो रिकॉर्ड कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रीमियम को हम लोग, प्रीमियम की अमाउंट है मेरे पास 20,000। प्रीमियम को हम लोग हमेशा रिजर्व्स के नीचे लिखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स। मेरे पास कितनी अमाउंट आई थी इसकी? 20,000। आउटर कॉलम में लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, नो इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। बैंक अकाउंट 1,65,000, इसको बैलेंस शीट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा क्रेडिट हुआ है तो उसको हम लोग लेस करेंगे। 1,65,000 लेस हो जाएगा हमारा 3,85,000 में से। इसको लेस करके मेरे पास अमाउंट आ गई बैलेंस शीट में, यहाँ पर बैंक अकाउंट की आ गई 2,20,000। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास
एसेट साइड पे भी 2,20,000 बैलेंस शीट में आ जाएगा आंसर, और यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे भी 2 लाख में 20,000 प्लस किया तो 2,20,000 आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स हमारा आज का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने आज सॉल्व किया था। 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अब हम लोगों ने। तो अगर आप लोगों को समझ आ रही है मेरी साथ साथ और आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो पे कमेंट करके बता दिया करें कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है या नहीं, या आप लोगों को मेरी समझ आ रही है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अब हम लोग इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी आपके साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।